हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना पांडे सर। शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो देखिए, हम लोग आज बायोलॉजी से बातें करेंगे। आज हम लोग बायोलॉजी में क्लास 11th की प्लांट फिजियोलॉजी से बातें करेंगे बेटा जी। प्लांट फिजियोलॉजी नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यूनिट है जिसके अंदर 5 चैप्टर आते हैं। तो आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर उठा रहे हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स उठाने से पहले बेटा जी हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। इन दैट मीन्स व्हाट इज मीन्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। उसको शुरू करने से पहले आज बेसिक इंट्रो आपको दे दें कि बायोलॉजी में 2 पोर्शन आते हैं, एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। बॉटनी बेटा जी स्टडी ऑफ प्लांट्स और जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। यानी प्लांट्स के स्टडी को बॉटनी और एनिमल्स के स्टडी को जूलॉजी बोलते हैं। आपको थोड़ा सा नीट का एक ब्रीफ इंट्रो दे दें कि जो नीट है बेटा जी, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। तो नीट में बायो के जो 2 पोर्शन है बेटा जी, एक है बॉटनी और दूसरा है जू यानी जूलॉजी। बॉटनी से आपको 45 क्वेश्चन और इससे भी 45 क्वेश्चंस। क्लियर बेटा जी। टोटल मिलाकर बायो से आपको 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मार्क्स की बात करें तो 360 यानी 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो इस पैटर्न पर हम लोग तैयारी करेंगे और शुरू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में पहला जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक इंट्रो दें बायोलॉजी की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन ये बायोलॉजी क्या होती है थोड़ी सी हम लोग जिक्र कर लेते हैं बेटा जी। बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी बेटा जी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज बायो और सेकंड वर्ड इज लोगस। दैट मीन्स मैं लिख दूं यहां बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो मीन्स होता है लिविंग, और जहां भी बायो में लोगस वर्ड आए उसका मतलब होता है बेटा जी स्टडी। दैट मीन्स biology is made up of 2 Greek words, bio and logos. Bio means living beings और logos means study. That means study of living beings is known as biology. यानी biology की definition क्या होगी? Study of living beings is known as biology. तो चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। आज बायोलॉजी के अंदर हम लोग जाते हैं और बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी से बात करेंगे। और प्लांट फिजियोलॉजी का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा जी। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी बेटा जी। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं या फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब मैं बात करूं, व्हाट इज मीन्स ऑफ फिजियोलॉजी। देखिए, फिजियोलॉजी जो होता है उसमें जितने भी, अगर हम प्लांट की फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो प्लांट का फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट की बात करेंगे, है ना। अगर एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल का फंक्शन और मेटाबॉलिक एस्पेक्ट की बात करेंगे, उसकी प्रोसेस की बात करेंगे। तो प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं बेटा जी, दिस इज नोन एज फिजियोलॉजी। क्लियर। तो यहां पर वर्ड लगा हुआ है प्लांट और दूसरा फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मतलब हो गया it deals with the processes and functions associated with the plants। जैसे प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस यानी अपना प्लांट खाना कैसे बनाता है, प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है, प्लांट में हार्मोन का एक्शन कैसे होता है।
तो ये सारे हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं बेटा जी, क्लियर। तो फिजियोलॉजी वर्ड का मैं डिफिनेशन लिख दूं, इट डील्स विथ फंक्शनल, it deals with functional and it deals with functional नहीं, it deals with function and processes, है ना। फंक्शनल भी लिख सकते हैं, deals with functional aspect, है ना। तो it deals with function and process associated with life। किसकी लाइफ? अगर मैं प्लांट की बात कर रहा हूं तो प्लांट की लाइफ, है ना। एनिमल की बात कर रहा हूं तो एनिमल की लाइफ। तो फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब क्या हुआ यहां पर? प्लांट फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब बेटा जी, इट डील्स विद द फंक्शंस एंड प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद लाइफ। मतलब प्लांट के लाइफ में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, सबको हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी वर्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा जी? आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अब हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर उठा रहे हैं, मेन कंटेंट पर आ रहे हैं। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको दी गई कि व्हाट इज मीन्स ऑफ फिजियोलॉजी। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो हेडिंग क्या होगा चैप्टर का नाम पहले लिख देते हैं, फोटो सिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स बेटा जी, यानी हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। सुनिए, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। 9th-10th में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। तो जैसे ही आपके मन में फोटोसिंथेसिस वर्ड आता है, आप तुरंत समझ जाते हैं कि सर फोटोसिंथेसिस इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें ऑल ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यानी इस प्रोसेस को यूज करके जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं, उसके अंदर प्लांट का फूड सिंथेसिस होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स में होने वाली प्रोसेस है, और ग्रीन प्लांट्स इस प्रोसेस से अपना भोजन तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा जी फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने बोला कि बायोलॉजी के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड ग्रीक वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड्स हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी मेरा 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फोटो मीन्स होता है बेटा जी लाइट, और जहां भी बायो में सिंथेसिस वर्ड आए तो आपको पता ही है फॉर्मेशन या टू पुट टुगेदर, टू पुट टुगेदर। दैट मीन्स कुछ यहां पर जैसे मैंने फोटोसिंथेसिस वर्ड को तोड़ा, ब्रेक किया, तो हमें पता चला कि फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर। दैट मीन्स लाइट की प्रेजेंस में या लाइट एक साथ इकट्ठा होकर के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। दैट मीन्स जितने भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं या जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, दैट मीन्स यहां एक मैं लाइन लिख दूं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। बेटा जी इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ यानी खुद, और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन या फूड। मतलब जितने भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं बेटा जी, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम समझ गए कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जी जो फोटोसिंथेसिस है, इस वर्ड को मैं रफ कर रहा हूं। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। फोटोसिंथेसिस एक
केमिकल प्रोसेस है। प्लीज लिसन मी, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अभी तो आपने बताया कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हो गए। तो आप अभी कह रहे हो कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। बेटा जी फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। फिजियो मतलब फिजिकल प्रोसेस। जैसे बेटा जी फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, एक रफ मैं व्यू आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये एक लीफ है, क्या है, लीफ है प्लांट। अब ध्यान से मेरी बात सुनेगा, मान लीजिए लीफ ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगी, यानी अपना खाना ये लीफ बनाएगी। कैसे, यहां से सनलाइट आएगा और लीफ के अंदर खाना बनाने के लिए सनलाइट भी चाहिए। ध्यान सुनेंगे, ये सब रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस है। भाई कोई चीज अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो रॉ मटेरियल रहेगा तब तो प्रोडक्ट बनाओगे। तो सनलाइट रॉ मटेरियल हो गया, वाटर भी रॉ मटेरियल हो गया, है ना। और उसके बाद एक रॉ मटेरियल होता है CO2। अगर ये तीनों चीज ग्रीन लीफ को दे दोगे, ग्रीन स्टेम को दे दोगे, तो इनकी प्रेजेंस में ग्रीन लीव्स, स्टेम, ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दे सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। अब कैसे होता है बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट आएगा, कैसे आएगा हम आगे जैसे बढ़ेंगे आपको क्लियर करेंगे कि इस ग्रीन लीव्स या ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसका नाम है बेटा जी क्लोरोफिल। और सारे पिगमेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, क्लोरोफिल A, B, ज़ेंथोफिल, कई सारे पिगमेंट यानी कई सारे केमिकल, कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो लीफ के अंदर होते हैं। और जैसे ही लिप्स के सरफेस पर सनलाइट पड़ती है, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सनलाइट के अंदर की जो सोलर एनर्जी है, भाई सनलाइट है ना, तो सनलाइट के अंदर सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो जो सनलाइट के अंदर बेटा जी सोलर एनर्जी है, उसको ये ग्रीन लीफ ट्रैप करता है। क्या करता है, ट्रैप करता है। ग्रीन लीफ के अंदर मॉलिक्यूल्स जो बैठे हैं, इसीलिए बैठे होते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये सनलाइट आया, वाटर आया और CO2 आया, और ये सारे कंपोनेंट मिलकर के इस लीव्स के अंदर बन जाएगा लीफ का खाना, प्लांट का खाना, जिसका नाम होगा ग्लूकोज C6H12O6। क्या बन जाएगा बेटा जी, C6H12O6, this is glucose। C6H12O6, this is the glucose। इतनी बातें समझ में आ गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो अब आप कहोगे सर ऊपर वाला लाइन का मतलब समझाओ। अब इस पूरी सीन को देखने के बाद हमें ऊपर वाला लाइन का मतलब समझ में आ गया बच्चों। देखो बेटा जी क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल, देखो फिजिकल, फिजियो मतलब फिजिकल, तो देखो सनलाइट का आना, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस, यानी सनलाइट जो लीफ में ट्रैप हो रही है वो फिजिकल प्रोसेस। और उस सनलाइट की सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होना, ग्लूकोज बनना, ATP बनना, दिस इज द केमिकल प्रोसेस। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें सनलाइट आ रहा है फिजिकल और उसका प्रोडक्ट बन रहा है केमिकल प्रोसेस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं, जितने भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं, सारे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है या रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस या रिएक्शन है। मैं इस लीफ को रफ करता हूं, जिसमें मैंने शो किया कि देखो बेटा जी ये रॉ मटेरियल को यूज करके कैसे प्लांट ने अपना खाना बना लिया। उसके बेसिस पर मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरी लाइन में लिखा फोटोसिंथेसिस के बारे में
कि इट इज अ एनाबोलिक प्रोसेस। क्यों एनाबोलिक प्रोसेस है? ध्यान सुनो, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखूं तो देखो कैसे होगा। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 जो बाहर निकलेगा। ध्यान से इस रिएक्शन को समझिए। मैंने बोला था रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस का CO2 होगा, वाटर होगा, सनलाइट होगा, क्लोरोफिल होगा, है ना। क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए बेटा जी। तो CO2 वाटर दोनों मिले और मिल करके प्लांट का खाना बना दिए। प्लांट के भोजन, प्लांट के फूड, प्लांट के ऑर्गेनिक फूड का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है बेटा जी? और ये ग्लूकोज आगे जाकर के प्लांट्स की सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में। तो यहां से नीट का भी क्वेश्चन बना कि प्लांट के अंदर फूड बनता है, जो भोजन बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। प्लांट उस फूड को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो अब एनाबोलिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ है? इस रिएक्शन को जरा गौर से देखिए बेटा जी। भाई एनाबोलिक रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जैसे मेटाबॉलिज्म, जितनी भी सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं बेटा जी, सबके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। जैसे रेस्पिरेशन होता रहेगा हमेशा, ग्लूकोज टूटेगा, ATP बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। अगर वो प्लांट सेल है तो उसके अंदर देखो इस तरीके की रिएक्शन चलेगी, CO2 वाटर मिलेगा, ग्लूकोज बनेगा। यानी हर समय लीफ के अंदर या लिविंग बींग्स के अंदर, सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं बेटा जी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल टोटल केमिकल रिएक्शंस takes place in our body or cell is known as metabolism। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपके बॉडी में, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपके सेल में, उस सब को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। बच्चों क्लियर? अब मेटाबॉलिज्म में दो तरह के। अब तो जरूरी नहीं है ये कि हर समय आपके बॉडी में किसी न किसी चीज का सिंथेसिस ही हो। भाई आपकी बॉडी या सेल में बेटा जी किसी चीज का ब्रेकडाउन भी तो होगा। दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म, थोड़ा सा यहां पर आप फोकस करेंगे। मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होता है। उसके बाद मैं आऊंगा कि फोटोसिंथेसिस क्यों एनाबोलिक रिएक्शन है, उसको समझाने के लिए थोड़ा सा स्लाइड में आप मेटाबॉलिज्म को देखें। मेटाबॉलिज्म अभी मैंने बोला कि ऑल टोटल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन आवर सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो बेटा जी सेल के अंदर कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसके अंदर चीजें बनेंगी, ऐसा भी केमिकल रिएक्शन होगा जिसके अंदर लार्ज प्रोडक्ट का, लार्ज कंपाउंड का ब्रेकडाउन भी होगा, है ना बेटा जी। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स के हो जाएंगे। एक होगा एनाबॉलिज्म, जरा फोकस करेंगे, और एक हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। एक होगा एनाबॉलिज्म, दूसरा होगा कैटाबॉलिज्म। दोनों केमिकल रिएक्शन ही हैं, दोनों सेल के अंदर ही हो रहे हैं, लेकिन एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब बेटा जी क्या होता है? ध्यान समझो। वह केमिकल रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाए। फॉर एग्जाम्पल दिस रिएक्शन shows anabolic process because in this process CO2 water combined and form glucose. Glucose is a 6 carbon compound। तो आपने क्या देखा बेटा जी? आपने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो एक एनाबोलिक प्रोसेस है, एनाबोलिक रिएक्शन है। क्यों एनाबोलिक रिएक्शन? क्योंकि इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के बहुत बड़े कंपाउंड को बना रहे हैं। क्योंकि एनाबोलिक को सिंथेटिक प्रोसेस कहते हैं और कैटाबोलिक को ब्रेकडाउन प्रोसेस कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा जी? आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा जरा।
अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस से जुड़ी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां तो आपने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस जो है एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। उसके बाद आपने देखा कि एनाबॉलिक क्या है, मेटाबॉलिज्म का ही टाइप है, मेटाबॉलिज्म ही है जिसमें चीजें बन रही हैं। क्लियर बेटा जी? अब हम बात कर रहे हैं भाई एक्चुअल में, इतना समझने के बाद एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अभी तक हमने क्या समझा कि फोटोसिंथेसिस जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की एनर्जी आती है और सोलर एनर्जी यानी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज और एटीपी बनता है। फिर हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस फिजियो केमिकल प्रोसेस है, मतलब सनलाइट आता है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इसीलिए फिजियो केमिकल यानी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। यह एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसका रिएक्शन मैंने ये लिखा कि 6CO2 मतलब एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा जी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब इतनी सारी जानकारी लेने के बाद हम फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन जरा लिख लेंगे कि हमें पूरा रिजल्ट सामने निकल करके आया। तो क्या आया बेटा जी? ध्यान सुनियो। हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज्ड इट्स ओन फूड। अभी मैंने दिखाया ओन फूड ग्लूकोज, पीछे रिएक्शन जरा देखो। Green plant synthesize its own food by using CO2, water, sunlight, यानी CO2, water and sunlight को यूज करके ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मैं लिख दूं इस बात को, चलो लिख देता हूं। इट इज अ फिजियो केमिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स synthesized its own food by using क्या क्या यूज करता है बेटा जी? अभी मैंने बताया सनलाइट यूज करेगा, CO2 यूज करेगा, वाटर यूज करेगा। तो बाय यूजिंग CO2, वाटर एंड सनलाइट। और किसकी मदद से? ये सनलाइट बेटा जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया जो बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आएंगे। मैंने क्या बोला? इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय यूजिंग CO2, वाटर एंड सनलाइट। यानी यहां से हमें एक बात निकल कर सामने आ गई बेटा जी कि इसमें CO2 जरूरी है, वाटर जरूरी है और सनलाइट जरूरी है। क्लियर? अब सुनिए, चलिए इसको मैं रफ करूं। चलो मैं रफ करता हूं, अब सुनेंगे बेटा जी, अब सुनेंगे। अब ध्यान सुनिएगा जरा। तो यहां पर मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दिया कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या यूज होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, है ना। ये तमाम बातें कर ली। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है ना। और उसकी डिफिनीशन देखिए। सबसे पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 70 या 90% अगर हम माने 90%, अबव 90% जो फोटोसिंथेसिस वर्ल्ड में होता है, अर्थ पर होता है, वो एल्गी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जो फ्रेश वाटर और ओशन के अंदर जो एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी, वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर बेटा जी? अब फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान सुनना। फिर से मैं रिएक्शन लिख रहा हूं यहां।
चलो आप साथ साथ बोलो 6CO2 12H2O, है ना, वाटर के भी मॉलिक्यूल आएंगे। उसके बाद चूंकि देखो वाटर यहां पर यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो वहां बाय प्रोडक्ट में भी बाहर निकलेगा। तो 6CO2 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चाहिए बेटा जी? हमें सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, और उसको ट्रैप कौन करेगा? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स ट्रैप करेंगे। क्लियर? अब यहां से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे, बैक टू बैक 2-3 इंफॉर्मेशन होगा जो नीट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान सुनेंगे बेटा जी। फोटोसिंथेसिस में आप क्या देख रहे हो? इसमें देख रहे हो कि CO2 वाटर दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। अब यहां से एक बात हमें बहुत ईमानदारी से समझना पड़ेगा बेटा जी, बहुत ऑनेस्टली एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? यह एक रेडॉक्स प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और रेडॉक्स प्रोसेस। व्हाट इज मीन्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक ही रिएक्शन के अंदर किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो और किसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो। तो चलो बेटा जी देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होता है। भाई रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन प्लस, है ना, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो CO2 का मॉलिक्यूल है उसका होता है रिडक्शन। सिंपल केमिस्ट्री अगेन आपने पढ़ा होगा, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल केमिस्ट्री, और ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा जी अगर मैं CO के बीच में यानी CO2 को एक हाइड्रोजन दे दूं या हाइड्रोजन जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। यानी यहां पर एक बात लिख सकते हैं कि ये CO2 का मॉलिक्यूल क्या बनाता है? ग्लूकोज। मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं क्योंकि यहां पर मुझे दिखाना है आपको कि ये देखो CO2 के मॉलिक्यूल बेटा जी रिड्यूस होकर क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। यानी फोटोसिंथेसिस में CO2 के मॉलिक्यूल का होता है रिडक्शन। अब ऊपर आओ, ये है वाटर के मॉलिक्यूल, ये है वाटर के, नहीं ब्लैक में ले लेता हूं, है ना, ये है वाटर के मॉलिक्यूल। देखो वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन। यानी यहां पर मैं ऊपर एक्चुअली जगह नहीं है, मैं 1 मिनट जगह क्रिएट करता हूं आपके लिए और मैं फिर से लिखता हूं। मैं इस चैप्टर का नाम हटा देता हूं, है ना। अब यहां पर क्लियरली विजिबल होगा आपको। देखिए वाटर के मॉलिक्यूल यहां पर क्या होंगे बेटा जी? वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर हम क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। यानी यहां पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर मैंने क्या देखा? CO2 के मॉलिक्यूल का हो गया रिडक्शन और CO2 मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर बना दिया ग्लूकोज, और वाटर के मॉलिक्यूल का हो गया ऑक्सीडेशन, वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर बना दिया ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो बेटा जी कार्बन ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दिया, इसको रिड्यूस कर दिया CO2 को, बना लिया ग्लूकोज। वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को हटा लिया, चुरा लिया और इसे ऑक्सीडाइज करके बना लिया ऑक्सीजन। So, photosynthesis process is also known as redox reaction because in this reaction reduction and oxidation takes place. इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आया कि बेटा जी ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या निकल कर आया? ऑक्सीजन
इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है। अब यहां से नीट वाले आपसे सवाल करेंगे, एनटीए वाले सवाल करेंगे, है ना? क्या करेंगे कि सर ये जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट में फोटोसिंथेसिस से बाहर निकला है वो ऑक्सीजन किसका है? CO2 का है या वाटर के मॉलिक्यूल का है? बेटा जी देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, वाटर के मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये निकलने वाला ऑक्सीजन किसका है? प्रश्न तो उठ सकता है ना। चलिए आप बताइए निकलने वाला ऑक्सीजन किसका है, जल्दी बताइए। आप कहोगे यस सर, अभी तो आपने बताया कि वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन दे रहे हैं, मतलब हम समझ गए कि जो बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है वो ऑक्सीजन CO2 का नहीं है, वो ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल का है, बिकॉज ऑक्सीजन आर एक्सर्टेड, ऑक्सीजन आर एलिमिनेटेड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। इतनी बातें समझ में आ गई? अब ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। इतनी बात समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये पता चल गया हमें कि भाई ये रिडक्स रिएक्शन है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। अब हम आगे बढ़ते बढ़ते हम ये पता लगाएंगे कि रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, जैसे CO2 है ना, वाटर है, सनलाइट है, क्या ये फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है या एक झूठी फसाना है? उसको जानने के लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, और ये प्रूव करेगा ये एक्सपेरिमेंट बेटा जी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ग्लूकोज बनने की, ऑक्सीजन बाहर निकलने की, उसके अंदर CO2 का क्या रोल है, सनलाइट का क्या रोल है। अगर सनलाइट या CO2 नहीं देंगे ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट को, ग्रीन लीफ को, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी या नहीं होगी, इसको पता लगाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इतनी बात समझने के बाद हम समझ गए कि सर फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हो रहा है। इतनी बात समझने के बाद हम लोग कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। जैसे एक मान लो ग्रीन लीफ लिए है ना, एक मान लो ये ग्रीन लीफ विजुअल हो रहा होगा आपको, आई होप। ये ग्रीन लीफ है बेटा जी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सनलाइट इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस लीफ के हाफ पार्ट्स ऑफ प्लांट को, सॉरी, इस लीफ के हाफ पार्ट्स को हम ब्लैक पेपर से या प्लास्टिक से, पॉलिथीन से कवर कर देंगे बेटा जी, जो बिल्कुल जिससे लाइट पेनिट्रेट होकर लीफ पर ना आए। और यहां ये सनलाइट आ रही है, तो ऐसा ब्लैक पेपर लगाए हैं बिल्कुल ओपेक, बिल्कुल जिसको एकदम अपारदर्शी, जिसको लाइट पेनिट्रेट करके इस कवर्ड लीफ को क्रॉस नहीं कर सकते या कवर्ड लीफ पर लाइट नहीं आ सकती। हाफ ऑफ लीफ क्या है, एक्सपोज्ड है, खुला हुआ है बेटा जी, इस लीफ पर सनलाइट आ रही है। कुछ देर बाद इस लीफ्स को निकालेंगे, और निकालने के बाद हम एक कंटेनर में आयोडीन का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। किसका बेटा जी? आयोडीन का सॉल्यूशन तैयार करेंगे, I2 आयोडीन का सॉल्यूशन, और उसमें लीफ को डाल देंगे। आपको पता है कि स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करके, मेरी बात फिर से सुनिएगा, स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। अब आप कहोगे सर स्टार्च क्या है? अब यहां पर अभी समझाते हैं आपको। अब इस लीफ को डालने के बाद आयोडीन के सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि जो लीफ पेपर से कवर्ड था, ब्लैक पेपर से, वो ब्लू कलर नहीं दिया, बट जो लीफ एक्सपोज था वो आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू कलर दे दिया। जो लीफ एक्सपोज था, खुला हुआ था, कवर्ड नहीं था, वो आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू कलर दे दिया।
अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां पर सनलाइट आया, इस एरिया में फोटोसिंथेसिस हुई और ग्लूकोज बना। क्या बना बेटा जी? ग्लूकोज। और ग्लूकोज बनने के बाद किस में स्टोर होता है बेटा जी? स्टार्च के फॉर्म में। भाई बनेगा ग्लूकोज तो सेल सारे ग्लूकोज को तो कंज्यूम नहीं कर सकती, तो ग्लूकोज बनने के बाद स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो इसीलिए अगर इस पार्ट पर सनलाइट आया, ग्लूकोज बना, स्टार्च बना, तभी तो ये आयोडीन स्टार्च से रिएक्ट करके ब्लू कलर दे दिया। और इस पार्ट में, जिस पार्ट को मैंने कवर्ड किया था, सनलाइट नहीं आया, दैट मीन्स इस पार्ट में ग्लूकोज या स्टार्च नहीं बना, इसीलिए ये पार्ट ब्लू कलर नहीं दिया। इससे क्या निकल कर सामने आया बेटा जी? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन निकल कर सामने आया कि सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जिस रीजन पर मैंने सनलाइट नहीं दिया उसमें स्टार्च नहीं बना, तभी तो आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू कलर नहीं दिया। अगर इसमें भी बेटा जी स्टार्च बनता तो ये भी पार्ट ब्लू कलर का होता, क्योंकि स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है। क्लियर बेटा जी? तो यहां पर क्या निकल कर सामने आया? सन लाइट इज इसेंशियल। क्या निकल कर आया? सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की इंपॉर्टेंस बहुत ही जरूरी है। इतनी बातें समझ में आ गई। इसको कहते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी में कही है इस एक्सपेरिमेंट को वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अब हम सनलाइट के इंपॉर्टेंस को देखिए कि भाई जिस पार्ट पर सनलाइट आया उस पार्ट में ग्लूकोज बना, स्टार्च बना, आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू कलर दिया। जिस पार्ट पर सनलाइट नहीं आया उस पार्ट में ग्लूकोज नहीं बना, स्टार्च नहीं बना, मतलब वो पार्ट ब्लू कलर नहीं दिया। दैट मीन्स इसमें स्टार्च नहीं है, तभी तो ब्लू कलर नहीं दिया। अब हम बात करते हैं कि भाई सनलाइट के बाद जो दूसरा रॉ मटेरियल है CO2, वो कितना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा जी। चलिए देख लेते हैं वो कितना इसेंशियल है। इसको मोल्स हाफ लीफ ऑफ एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ ऑफ एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। यहां पर सेम अगेन वही लीफ लेंगे, है ना। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा जी? इस लीफ के हाफ पार्ट को, इस लीफ के हाफ पार्ट को मान लो यहां पर एक मैंने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन ले लिया बेटा जी, जिस सॉल्यूशन का नाम है KOH। इस पे रख दिया और हाफ ऑफ लीफ को डिप कर दिया इस सॉल्यूशन में। मैंने KOH के सॉल्यूशन में, मान लो ये लीफ है, KOH के सॉल्यूशन में हाफ ऑफ लीफ को मैंने डिप कर दिया और आधे लीफ को ऊपर रखा। KOH की खास बात ये होती है कि ये CO2 से बहुत लव करता है। दैट मीन्स ये CO2 को सक कर लेता है। मेरी बात फिर से सुनिएगा, यानी लीफ की सेल के अंदर मान लो जो भी CO2 रहा होगा, अगर वो KOH के कांटेक्ट में आया तो सारे CO2 निकल कर आगे KOH के सॉल्यूशन, और यहां से सनलाइट तो आ ही रही है। कुछ देर बाद इस लीफ को निकाला और निकाल करके आयोडीन के सॉल्यूशन में रखा। किसके सॉल्यूशन में बेटा जी? आयोडीन के सॉल्यूशन में। तो जैसे ही हम आयोडीन के सॉल्यूशन में इस लीफ को रखे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसे ही आयोडीन के सॉल्यूशन में इस लीफ को डाला तो हमें क्या देखने को मिला? देखो, जो पार्ट KOH के अंदर डिप था, जो पार्ट मान लो इतना पार्ट KOH के अंदर डिप था इस लीफ का, उसके अंदर ग्लूकोज नहीं बना। दैट मीन्स आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू कलर नहीं दिया ये पार्ट। और जो पार्ट एक्सपोज था, KOH के सॉल्यूशन में डिप नहीं था, वो आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू कलर दे दिया। कैसा कलर दे दिया? ब्लू कलर दे दिया। दैट मीन्स
इसका CO2 बाहर निकल गया, इसीलिए CO2 की एब्सेंस की वजह से इस पार्ट में स्टार्च नहीं बना, और जब स्टार्च नहीं बना तो आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू कलर नहीं दिया। इसके अंदर वाले पार्ट में जो एक्सपोज था, डिप नहीं था KOH के सॉल्यूशन में, इसके अंदर वाले पार्ट में स्टार्च बना क्योंकि CO2 रिटेन था इसके अंदर, तो स्टार्च बना, तभी तो आयोडीन से रिएक्ट करके ये ब्लू कलर दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है CO2 इज इसेंशियल, CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या प्रूव करता है? CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमने क्या पढ़ा? सनलाइट इज इसेंशियल, CO2 इज इसेंशियल। CO2 वाला फिर से एक बार सुन लीजिए। एक लीफ लिया, KOH के सॉल्यूशन में हाफ ऑफ लीफ को डिप किया, KOH हाफ ऑफ लीफ के सेल से CO2 को सक कर लिया। जिस पार्ट में CO2 नहीं था उस पार्ट में ग्लूकोज नहीं बना, स्टार्च नहीं बना, तभी तो आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू कलर नहीं दिया। जिस पार्ट में CO2 था, है ना, उस पार्ट में ग्लूकोज बना, स्टार्च बना और आयोडीन से रिएक्ट करके ये ब्लू कलर दिया बेटा जी। तो आज हम लोग क्या समझे? फोटोसिंथेसिस क्या है, उसके रॉ मटेरियल क्या है, फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, रेडॉक्स प्रोसेस है, और फिर हमने देखा कि CO2 और सनलाइट की इंपॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस के अंदर कितनी है, अगर इसके एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही है, तमाम वो जानकारी हम लोग आज इकट्ठा की है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।